हेलो क्लास 5। कैसे हो आप सब लोग। देखिए, आज हम संज्ञा का तीसरा और आखिरी भेद जानेंगे। क्या है वो? भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? चलिए पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा क्या है। अरे अरे अरे, इफ्तिकार बड़ा खुश हो रहा है। देखो तो कितने जोर जोर से हंस रहा है। अरे कुमारी, क्यों उदास हो? थोड़ा मुस्कुराओ, तब ना मजा आए, है ना? तो ये जो सारे शब्द मैंने प्रयोग किए, खुश, हंसना, मुस्कुराना, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के भेद है। ये क्या करते हैं? भाव को दर्शाते हैं। किसी का दुख होना, किसी की सच्चाई, किसी की ईमानदारी, किसी की सरलता, किसी का बुढ़ापा, किसी का बचपना, किसी की जवानी, किसी का खुश होना, किसी का दुख होना, आश्चर्यचकित होना, या फिर अचंभा रहना, हैरान हो जाना, ये सारी चीज़ें हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे मैं एक उदाहरण आप लोग को दे रही हूँ। बच्चे शरारती होते हैं। उनकी हंसी मन को मोह लेती है। यस, बचपन में बच्चे शरारती होते हैं। उनकी हंसी मन को मोह लेती है। तो यहाँ बचपन है भाववाचक संज्ञा, हंसी है भाववाचक संज्ञा, और ये दोनों हमें दशा दर्शाते हैं। मतलब बचपन कौन सी दशा है? बचपन है। कौन सा समय है हमारे जीवन का? बचपन का समय है। और हंसी क्या है? भाव है। तो ये दोनों क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो किसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा? जो शब्द किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव को प्रकट करते हैं। बच्चों, ये आपने ऊपर वाला लिख लिया ना? प्रकट करते हैं उसे
भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों भाववाचक संज्ञा क्या है? इसका और उदाहरण क्या क्या है? उदाहरण देखो, इसके अलावा जो उदाहरण मैंने पहले दिया था वाक्य के रूप में, उसके अलावा देखो क्या क्या उदाहरण है। सच्चाई, बुढ़ापा, खुशी आदि। तो आपको भाववाचक संज्ञा समझ में आ गया? तो हमने संज्ञा पढ़ा, उसके तीनों भेदों के बारे में जाना है कि नहीं? संज्ञा पढ़ा और ये जाना संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा क्या है। धन्यवाद बच्चों। खुश रहो और सुरक्षित रहो, अच्छे रहो बच्चों।